हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपका न्यू टॉपिक है दो चर राशियों में रैखिक असमीकाओं का आलेखीय हल। अभी तो आपने एक चर वाला पढ़ा है इसके पहले। अब देखिए दो चर वाले रैखिक कैसे समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमको आलेख ही खींचना है। तो आलेख खींच करके बताना है कि कौन सा उसका हल क्षेत्र क्या होगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 ये लास्ट एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ क्वेश्चन देख ले क्या लिखा है। निम्नलिखित प्रत्येक असमीका निकाय को आलेखीय विधि से हल कीजिए। इसको कौन सी विधि का, आलेखीय विधि का हमको प्रयोग करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये देखिए दो चर हैं, पहला x है, दूसरा क्या है, y दिया है। इसका वैल्यू दिया हुआ है। इस क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। तो पहला क्या करते हैं कि दिए गए असामिका को किसके फॉर्म में लिखने के लिए, रैखिक समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है ना। तो रैखिक समीकरण लिख लेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन या इक्वल टू पे हम क्या नहीं कही, इसका आलेख नहीं खींच सकते। आई बात समझ में। तो हम लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, दिए गए असमीका निकाय को रैखिक समीकरण के रूप में। यहाँ देखिए रैखिक समीकरण इसका क्या होगा, इसके सापेक्ष हम रैखिक समीकरण लिख रहे हैं। तो x इक्वल टू हो गया 3 और दूसरा हो गया y इक्वल टू 2। अब तो हम आलेख खींच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आलेख कैसे खींचेंगे, उसी को हमको विशेष ध्यान देना है कि आलेख कैसे खींचते हैं। देखें कैसे हम खींचेंगे इसका आलेख। तो सबसे पहले ये देखिए हम क्वाड्रेंट में कैसे बनाएंगे, ठीक है। और दोनों पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, x की दोनों वैल्यू यहाँ पर हो गया। यहाँ देखिए, ठीक है ना। अब इसको बराबर दूरी पे हम निशान लगा लेते हैं। ये हुआ 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ये हुआ x एक्सिस, ये मूल बिंदु हो गया। और y पर 2 ही हमको चाहिए था, 2 ही वैल्यू सिर्फ 0 2 दिया हुआ है। तो ये हुआ 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये लिख दिया y एक्सिस, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू 3, तो 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3, एक सीधी लाइन हम खींच देंगे इसको। 1 2 3, यहाँ देखिए यह रेखा क्या है, ये रेखा है x इक्वल टू 3 पर। आई बात समझ में। ये रेखा है x इक्वल टू 3। अब लिखना क्या है, ये y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। देखिए ये देखिए 1 और ये 2 हो गया, तो y इक्वल टू 2। ये सीधी रेखा होनी चाहिए। ये देखिए 2 हो गया, ठीक है ना। अब ये हो गया y इक्वल टू 2 हो गया। अब देखें यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, माने x की वैल्यू क्या है, वो
x इक्वल टू 3 से बड़ा है। तो बड़ा है तो इसका रीजन कहाँ से कहाँ तक होगा? इसका रीजन इस साइड में होगा ना, इस साइड में होगा। तो यह देखिए हम इस तरह निशान लगा दे रहे हैं इसका। इस तरह से छायांकित कर लीजिए इसको। ठीक है, ये दूरी लगभग बराबर होना चाहिए। ओके, अब देखिए y ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या हो गया? यह 2 से क्या है? बड़ा है। बड़ा है तो इसका रीजन क्षेत्र कहाँ से कहाँ होगा? हम ऐसे सीधी लाइन ऐसे खींच दे रहे हैं, इस साइड से ऐसे। यहाँ देखिए, यह जो रीजन है, यह रीजन क्या है? x इक्वल टू 3 में भी लाई कर रहा है और y इक्वल टू 2 पर भी लाई कर रहा है। तो इसका हल क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होगा? ये इसका हल क्षेत्र होगा, यह देखिए। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या होता है? आप यहीं से डिसाइड कर लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ग्रेटर बड़ा है तो ये कहाँ जाएगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है कि x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, तो हम जब x बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो कोई भी संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो कोई संतुष्ट नहीं करेगा, इसलिए जिसका हल क्षेत्र जो होगा वो किधर नहीं होगा? ये मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, इस रेखा के बाहर होगा। ये देखिए बाहर होगा। इस तरह से समझ में आता है तो यही समझ लीजिए, और नहीं तो जो हम बता रहे हैं कि x बराबर 0 रखिए और y बराबर 0 रखें। तो x बराबर 0 रखेंगे तो 0 बराबर 3 तो होगा नहीं, y बराबर 2 तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये अर्धतल 1 में नहीं होगा, ये अर्धतल के बाहर होगा। आपको समझ में आ गया? ये है y एक्सिस मूल बिंदु। इस तरह से ये देखिए, इसका फिगर ध्यान दीजिए, इसका हल क्षेत्र यही होगा, क्योंकि यह जो है ये द्विछायांकित भाग है। दोनों में x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 पर भी दोनों में ये इसका छायांकित भाग है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे x बराबर 0, ये बिंदु 0 0 0 0 असमीकाओं को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोई संतुष्ट नहीं करेगा। मान लीजिए यहाँ पे आप 0 रखें तो 0 ग्रेटर देन 3 से तो बड़ा 0 होता नहीं है। यही चीज़ यहाँ भी है, ये भी क्या होगा? ये 0 से बड़ा है, 2 0 से बड़ा है, इसलिए ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। देखिए हमने लिख दिया बिंदु 0 0 असमीकाओं। अब असमीकाओं मतलब ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो संतुष्ट नहीं कर रहा है, अतः x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का हल क्षेत्र x ग्रेटर देन x इक्वल टू 3 का हल क्षेत्र क्या होगा? हल क्षेत्र रेखा x इक्वल टू 3 के दाईं ओर का क्षेत्र और असमीका
y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का हल क्षेत्र रेखा y इक्वल टू 2 के कहाँ होगा? देखिए y इक्वल टू 2 के ऊपर का क्षेत्र होगा, ऊपर का क्षेत्र, ठीक है ना। अतः दोनों छायांकित भागों के उभयनिष्ठ भाग, ये देखिए ये क्या है? दोनों छायांकित भागों के उभयनिष्ठ भाग, द्विछायांकित भाग, ये देखिए दोनों में छायांकित भाग ही असमिका निकाय का हल क्षेत्र है। समझ में बात आ गई? यही असमिका निकाय का हल क्षेत्र है। तो आप ये समझ लीजिए, यहाँ सिर्फ एक ही दो दिया हुआ है। अब आगे समीकरण में जो है उसमें कई लाइंस खींचना रहेगा, किसी में 2 लिखना रहेगा, किसी में 3 लिखना रहेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है, 2 चर राशियों के रैखिक असमिका का आलेखी विधि। फर्स्ट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यह देखिए x इक्वल टू 2 लाइन खींच दिया, यहाँ पे क्या खींचा है? y इक्वल टू 2 खींचा है। ओके, तो समझ गए कि इसको कैसे हम करेंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। पहला क्वेश्चन हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4? यहाँ देखें, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये पहली असमिका है। आई बात समझ में? दूसरा यहाँ है 2x माइनस वाई लेस देन 0 दिया हुआ है। ये जो असमिका दिया है इसके सापेक्ष हमको क्या लिखना है? हमको रैखिक समीकरण लिखना है। के सापेक्ष यहाँ लिख लें, सापेक्ष क्या लिखने पर? रैखिक समीकरण, ठीक है ना। इस समीकरण के सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या होगा? जहाँ इक्वल या ग्रेटर देन का जो साइन होता है वहाँ पे बराबर का साइन लगा देना रहता है। तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसको आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये दूसरा है, दूसरा क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये नंबर 2 है, ठीक है। तो आप क्या करें? इस समीकरण को सॉल्व करें। सॉल्व करने का वही तरीका जो हमने बताया है। पहले क्या करेंगे? y बराबर 0 रखने पर, चलिए y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 4 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू क्या होगा? x इक्वल टू 4 होगा। तो पहला पॉइंट हमको मिल गया a, क्या मिला? 4 और 0। देखिए y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 4 हो गया। ये पहला पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर क्या रख दें? y बराबर 0 रखते हैं, तब क्या हो जाएगा? x बराबर भी 0 आएगा। यानी यह जो है 0 0 मतलब यह जो ये मूल बिंदु से होकर के जाएगी। इसकी जो रेखा का समीकरण होता है, ये देखिए ये रेखा का समीकरण है, तो ये मूल बिंदु से होकर के जाएगा। अब हम इसका क्या करते हैं? इसका आलेख खींचते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है।
तो आलेख पर ही आधारित एक क्वेश्चन है, आलेखित द्वारा हल करना है। तो यहाँ देखें कैसे हम खींचेंगे। यहाँ यह देखिए, अब पहला पॉइंट क्या है, 4 0 है। तो 4 0 हम क्या करें, यहाँ पर ये 4 0 कहाँ पे दिखाई देगा, ये पॉइंट ए दिया है। तो पहले हम एक एक जैसे जैसे पॉइंट निकालते जाएंगे वैसे हम दिखाते जाएंगे। तो इसको सबसे पहले हम क्या करें, इस पर हम पॉइंट निशान लगा दें 1-1 सेंटीमीटर पे। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, हम निशान लगा देंगे। अब देखो पहला क्या है, यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट ए है, दूसरा ए, तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है, 4 0। ये 0 है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब पॉइंट ए दिखा देंगे। अब फिर हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, ये देखिए समीकरण 1 से सॉल्व कर रहे हैं, रखने पर। तो x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो पॉइंट हमको b मिला, क्या मिला, x की वैल्यू 0 और ये हुआ 4। यह देखिए आपका ये पॉइंट b मिल गया, 0 4 हो गया। क्लियर है ना, ये पॉइंट b हो गया। अब जो है 0 4, यहाँ भी क्या करें, यहाँ भी निशान लगा दें 1-1 सेंटीमीटर पर। देखिए 1, यहाँ 2, ये 3 और ये 4 हो गया। ठीक है ना, तो यह पॉइंट क्या मिला हमको, ये पॉइंट बी मिला 0 और 4। ठीक है, अब इनको हम मिला देंगे। यहाँ देखिए यह पॉइंट है और यह पॉइंट है, यह मिल गया। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। अब देखिए ये जो है ये किससे होकर के जाएगा, ये मूल बिंदु से होकर के जाएगा। तो मूल बिंदु से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे जो यह है। यह देखिए यह बन गया। यह जो सब इसका है वो किसका है, ये पहले वाले का है, x + y > 4, या x + y = 4 पे ये है, x + y = 4। दूसरा क्या है, यह होगा 2x - y = 0। ठीक है, थोड़ा ये ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो अच्छे से बनता है। ठीक है ना, तो ग्राफ पेपर पे तो है नहीं। अब क्या करें, अब यहाँ अब देखेंगे कि मूल बिंदु 0 0 को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर। तो जब इसमें हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए ये 0 0 0 + 0 > 4। तो 0 > 4 क्या है, ये असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा है। 0 बड़ा नहीं होता है 4 से, 4 बड़ा होता है। आई बात समझ में, तो असमीका को संतुष्ट नहीं कर रहा है। लिखेंगे यहाँ असमीका को क्या नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, जब संतुष्ट नहीं करता है, जिससे असमीका के हल के सभी बिंदु अर्धतल वन में स्थित है। समझ में बात आई, अर्धतल वन में स्थित है।
अब हम क्या करेंगे, इसको हम दिखाएंगे कि यह कहाँ से कहाँ तक इसका बनेगा। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ से भी दिक्कत, यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन, बड़ा है 4 से, तो हम क्या करें, हम ये इसका हल क्षेत्र ये होगा, यह देखिए इसका हल क्षेत्र ये होगा। यह देखिए इसका हल क्षेत्र यह होगा, यह ऐसे बराबर में लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब इसका, अब ये नंबर दूसरे का क्या लिखें, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए तो दूसरा बताते हैं। असमीका ax प्लस वाई ग्रेटर देन 4 का हल क्षेत्र रेखा ax प्लस वाई इक्वल टू किसके बराबर होता है, 4 पर स्थित बिंदुओं को छोड़कर अर्धतल 1 है, ठीक है ना। ये पहला आपका कंप्लीट हो गया, अर्धतल इसका 1 है। दूसरा, अब आ जाइए किस पे हम आ जाए, अब यहाँ पे अब दूसरा रेखा लिखा है 2, असमीका क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, x बराबर 0 वाई बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या रख दें, लिखेंगे समीकरण 2 में क्या है लिखा है 2x माइनस वाई ए ग्रेटर देन 0, तो इसका रैखिक समीकरण क्या होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, मतलब 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है। तो इसका हमको क्या करना है तो हम रख देते हैं x बराबर 0 वाई बराबर 0, तो इसका जो हल क्षेत्र होगा वो किधर होगा, ये देखिए ये इसका हल क्षेत्र ऊपर की तरफ होगा। इस तरह से हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये लगभग ऐसे बराबर कर लेना है, और यह जो है ऐसे बनाना है इसको। इधर देखिए, यह जो है ये कॉमन रीजन है, यह जो है कॉमन रीजन है, यह जो क्षेत्र है कहाँ पे है, ये दोनों में स्थित है, कॉमन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कहाँ से कहाँ तक ये आ रहा है, यहाँ पे देखें ये चीज़ जो है यहाँ पे अगर आप परपेंडिकुलर आप ड्रा कर लेंगे तो यहाँ देखिए ये 2 पे आएगा, ठीक है ना। यह किस पे आएगा, इस पे 2 पे आ रहा है, और जब हम इसको यहाँ से खींचेंगे तो लगभग ये 3 पे आएगा, समझ में आई बात। तो ये हुआ 2 और 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको आगे बढ़ा के देखें, ठीक है ना। तो इसको जब हम आगे बढ़ा देंगे, आगे ऐसे बढ़ा दीजिए, तो यहाँ तक तो हुआ कितना है 1 2 3 4, ये कितना होगा, ये हुआ 5 और ये हुआ 6। ये देखिए यह जो पॉइंट होगा वह होगा, ये होता है 3 और 6 आता है। आई बात समझ में। इसमें थोड़ा सा फिगर इधर उधर हो जाता है, तो ये अब देखिए इस तरह से आप फिगर बना लेंगे। ये देखिए इसको साफ ऐसे समझ में आना चाहिए कि यह जो है हल क्षेत्र होगा। ये जो छायांकित भाग है, यहाँ पे देखिए यह जो छायांकित भाग है ये किसमें है, ये दोनों में है, ये कॉमन है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, ठीक है। यहाँ पर 0.2 है और कितना होगा, ये 4 होगा। चलिए समीकरण को रखते हैं
आगे देखिए क्या है, असमिका 2 से। ये पहला हो गया, पहला असमिका हो गया, ठीक है ना। असमिका, असमिका दूसरा असमिका, दूसरा असमिका क्या है, 2x माइनस वाई लेस देन 0 के सापेक्ष रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया। आप इसको दूसरा माने ही है, ये देखिए। अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं दूसरे से। अब इसमें जो पॉइंट कट किया हुआ है पॉइंट, वह हम लेंगे। तो लिखेंगे y इक्वल टू, कहाँ यहाँ पे देखिए 6 है, तो y इक्वल टू 6 रखने पर, तो y इक्वल टू 6 रखेंगे तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6 इसको काट देंगे 3 होगा, ax इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है ना। x इक्वल टू 3 आ गया। तो पॉइंट क्या मिला, यहाँ पॉइंट मिलेगा 3 और 6। ये देखिए x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 6 है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 6 है। यह देखिए यह पॉइंट आपको मिल गया। सपोज कर लिए ये पॉइंट C है, आई बात समझ में। इस पॉइंट को क्या मान लिया, C मान लिया है। अब आगे जो है x बराबर क्या रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया। तो y इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू 4 हो गया। तो यह पॉइंट D होगा। पॉइंट D क्या है, 2 और 4 होगा। यह देखिए पॉइंट D, पॉइंट D कहाँ होगा, ये आपको दिखा दे रहे हैं। पॉइंट D यहाँ पे होगा, ये जो बना हुआ है पॉइंट D, 2 और यहाँ पे देखिए 2 और 4, यह जो पॉइंट है ये पॉइंट D है। यहाँ हो गया 2 और 4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए 2 है और ये 4 है। अब देखिए, अब देखना है कि समीकरण को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लिखेंगे असमिका, यहाँ पे देखें असमिका, मिका 2x माइनस वाई लेस देन 0 में x बराबर 1, y बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 और y बराबर जब हम 1 रखेंगे तब क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस 1 लेस देन 0, यानी 1 बचा, 1 लेस देन 0। यह जो है 0 से क्या है, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए, तो लिखेंगे बिंदु 1 1 असमिका को क्या नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं करता है, नहीं करता है, जिससे असमिका, इस असमिका के सभी हल अर्धतल सेकंड में स्थित हैं। अर्धतल सेकंड में क्या है, में स्थित है, में स्थित है। और अतः या इस प्रकार, या देखिए इस प्रकार 2x माइनस वाई लेस देन 0 का हल क्षेत्र रेखा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 पर स्थित बिंदुओं को छोड़कर कहाँ है, अर्धतल सेकंड में है।
समझ में बात आ गई? सेकंड में है। बस हो गया। अतः दोनों असमीकाओं की आलेख का सर्वनिष्ठ, मतलब दोनों जगह जो कॉमन है, सर्वनिष्ठ क्षेत्र जो क्या है, द्विछायांकित है, छायांकित है असमीका का अभिष्ट क्या है, अभिष्ट हल है। ठीक है ना? इस तरह से यह क्वेश्चन हो गया ये आपका, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इसी तरह से आगे क्वेश्चन बताएंगे। बाकी जो है इसी तरह आप भी कोशिश करें कि कैसे हम खींचेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.2 अगर नहीं समझा है तो उसको वीडियोस का देख करके उसको समझ लें, तब इसका सॉल्व करें। क्योंकि इसमें एक लाइन नहीं दिया है, इसमें 2 लाइन दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें 2 लाइन है, तो 2 लाइन में आपको कैसे कौन सा रीजन, कॉमन रीजन मिलेगा, जिसका हल क्षेत्र एक ही चीज़ आप समझ लीजिए, जो ये कॉमन रीजन होता है ये इसका हल क्षेत्र होगा, क्योंकि ये पहले में भी है और दूसरे में भी है। ठीक है? तो ये चीज़ है। इस तरह से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 2-3 बार लगाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके स्टूडेंट, थैंक यू।